वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम कुछ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीडीएफ में पहले से ही टिक लगा हुआ है तो आंसर तो आपको पहले से ही पता होगा देख के ही क्वेश्चंस को, बट आई विल ट्राई कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता चल जाए इससे। तो पहला क्वेश्चन कि भालेरी डैश के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो भालेरी सॉन्ग है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जो कि किसान अपने खेतों में काम करते समय गाते हैं। हर एक स्टेट का एक अलग अलग गीत होता है, वैसे ही महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र में कुछ और, जैसे कि वहाँ की जो औरतें होती हैं वो एक ओई नामक जो सॉन्ग है, फोल्क सॉन्ग है, गाती हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है कि उनके मायके को और उनके हस्बैंड के घर को। एक आरत्या करके सॉन्ग गाती हैं ये लोग, जो कि उनको डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट करके रखता है। पालना एक सॉन्ग करके होता है जो कि महाराष्ट्र में ही गाया जाता है जब अपने बच्चों को सुलाने के लिए जाती हैं। ओके, नेक्स्ट। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो बेसिकली 1911 में किया गया था, लेकिन आप डेट भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1911 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कि पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट बाबर था। कभी कभी लास्ट भी पूछ लेता है, तो जो लास्ट शासक था वो बहादुर शाह सेकंड थे। ओके ओके, नेक्स्ट। भोजताल झील, जिसे ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है, था निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में ये पानी पीने का एक मुख्य सोर्स माना जाता है इस झील को। ठीक है, इस झील को आप ऊपरी लेक या बड़ा तालाब भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आंसर लिखा है कि इंडियन विंस फ्रीडम नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडियन विंस फ्रीडम किसका है। तो ये मौलाना आज़ाद का लिखा हुआ है, लेखन है। और बाकी ये जो तीनों हैं, द स्टोरी ऑफ मायर डिपोजिशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, ये तीनों लाला लाजपत राय ने लिखा है। तो लाला लाजपत राय के बारे में कुछ और बातें। सबसे पहले इनका जन्म पंजाब में हुआ था, तो इस वजह से इनको पंजाब केसरी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करके पंजाब की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए थे इन्होंने। और बाय प्रोफेशन ये एक पॉलिटिशियन थे, एक ऑथर थे, एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का इनिशिएशन किया था। और लाल बाल पाल में एक मेंबर लाला लाजपत राय भी थे। लाल बाल पाल आपको फुल फॉर्म याद ही होगा, बता देती हूँ। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, सॉरी, लाल बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो उस शासक का नाम कपिलेंद्र देव था। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, आंसर तो पहले से ही पता है बट फिर भी पढ़ते हैं चारों ऑप्शन को। सरकार वित्तीय नीति से संबंधित है, तो सरकार बिना वित्तीय नीति के चलेगी नहीं, तो पहला तो सही है। दूसरा, वित्तीय नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन आगे के देखते हैं। वित्तीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश नीति, विनिवेश रणनीतियाँ एवं ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है। तो ये भी आपको देख के पढ़ के सही लग रहा होगा, सही है ये भी। वित्तीय नीति देश के सामान्य आर्थिक नीति रणनीतियों से जुड़ी है, ये भी सही है। और जो ये सेकंड नंबर पे बात कही गई है कि धन की आपूर्ति करना और ब्याज दर से संबंधित, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, 400 मीटर की भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से हैं? तो
प्राची चौधरी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो वो उत्तर प्रदेश की थी प्राची चौधरी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो टीबी के टीके की खोज सबसे पहले आंसर ही जान लीजिए आप, लियोन कैमलेट और कैमिली गुएरिन ने की थी। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ओके। और ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और जब लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके चेस्ट में बहुत पेन रहता है और कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी तो ये जो टीबी है वो क्योरेबल हो गया, मतलब आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहले था कि पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इसका क्योर है। और कभी कभी ये फीटल भी हो सकता है, मतलब कि इससे डेथ भी हो जाती है इंसान की। और आपकी लंग्स के अलावा ये आपकी किडनी को, आपके ब्रेन्स को बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट कर सकता है ये बैक्टीरिया। और बेसिकली एक क्वेश्चन और किसकी वजह से होता है? बेसिकली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। मतलब पूछा था कि फंजाई हो गया और वायरसेस हो गया, तो उन सब में नहीं, बस ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ओके। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? तो विनिवेश विभाग करता है, आर्थिक मामलों का विभाग करता है, व्यय विभाग करता है, कृषि और सहकारिता विभाग करता है। तो इसमें से कृषि और सहकारिता विभाग, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना है? तो वेदों की बात करें तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद, क्योंकि उसको सबसे पहले लिखा गया था। जो वेदों का सही क्रम है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा गया था और सबसे लास्ट में अथर्ववेद को लिखा गया था। और ऋग्वेद के बारे में कुछ और बातें, सबसे पुराना वेद है ये। इसमें 10 मंडल और 1028 हाइम्स का मतलब होता है मंत्र या सूक्त कह सकते हैं आपको, होती हैं, ओके। और गायत्री मंत्र भी इसी से संबंधित है, ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में ही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,